भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो मानता है वैसा ही वो बन जाता है। खुशी मन की एक ही अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा ही होगा। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा, फिर तुम क्यों रोते हो? परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा कभी मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी है वो हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन, युवा अवस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वो केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। न ये शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के हो। ये शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही सबसे चतुर है। जो पहले विष लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्व का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। उम्मीद ही आपको रिश्तों में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है लेकिन तू कभी नहीं। अकेले चलोगे तो हर कठिनाई से लड़ना सीख जाओगे, और यदि भीड़ में चलोगे तो दूसरों के बनाए साए में छिपना पड़ेगा। अपने आज में जीना सीखो, क्योंकि कल न आया है और न ही आएगा। खुद मझधार में होकर जो औरों का साहिल होता है, खुदा जिम्मेदारियां भी उसी को देता है जो निभाने के काबिल होता है। सब सोच का फर्क है, वरना कठिनाइयां हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। कोई सराहना करे या निंदा, इससे फायदा हमारा ही होता है, क्योंकि सराहना प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। ज्ञान का इस्तेमाल करना ही ज्ञानता है, वरना ज्ञान भी एक अज्ञानता ही है। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसीलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। दिखावे के लिए खर्चा करना गरीब होने का सबसे आसान तरीका है। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसों की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और कुछ मित्रों की। अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल अमीर बने रहने में है, क्योंकि अमीर बने रहने के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए, जो पैसा मिलते ही गायब हो जाती है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि अपना दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी दूर करनी चाहिए, न कि कमी बताने वाले से रिश्ता तोड़ना चाहिए। अपनी जिंदगी के फैसले खुद के हिसाब से ले, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी का एक दिन भी ढलता है। जिंदगी के मजे छोटी छोटी चीजों में ही होते हैं, बड़ी चीजों से तो सिर्फ दिखावा होता है। डर आपको हमेशा कैदी बना कर रखेगा,
करेगा, जबकि खुले विचार आपको बादशाह बनाकर रखेंगे। कोई आप पर यकीन करे या ना करे, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। जीवन की एक कड़वी सच्चाई, आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। ये बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जरूर समझ लेना चाहिए। वो इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। बाप की दौलत से शौक पूरे होते हैं, अपनी कमाई से तो सिर्फ जिम्मेदारियाँ पूरी होती है। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो पाया है उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है अपनी मंजिल, जो हालात और किस्मत पर रोया नहीं करते। लोग आप पर उंगलियां तब उठाते हैं जब आप अपने ऊपर शक करते हैं, और लोग तालियां तब बजाते हैं जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं। सामने हो मंजिल तो किनारा मत छोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। किताबें नहीं जिंदगी जीना ठोकरें ही सिखाती है। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, इसे मेहनत ही दिलाती है। मुश्किलें ही सबको आजमाएगी, ठान लिया तो दिल में बस जाएगी। गिरकर भी हमको संभलना होगा, ये ठोकरें ही हमें चलना सिखाएगी। पकड़ कितनी भी कस लो ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। तकदीर भी बदल जाती है जब जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। अगर आगे बढ़ना है तो निर्भर मत रहना गैरों पर। सफलता उन्हीं को मिलती है जो चलता है अपने पैरों पर। रास्ते हर तरफ होते हैं मेरे दोस्त, फैसला आपको करना है कि कुछ करना है या सिर्फ इंतजार करना है। उड़ान तो भरनी होगी, चाहे कितनी बार क्यों न गिरे। चाहते पूरी करनी होगी, चाहे खुद से लड़ाई ही क्यों न लड़नी पड़े। ऊंचे ख्वाब सजाने के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिल जाती किसी को सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। कल क्या होगा ये सोचना छोड़ दो, मेहनत करके रुख मोड़ना सीख लो। उतर जाएंगे फरिश्ते भी साथ तेरे, एक बार अपने दम पर चलना सीख लो। अगर मोहब्बत ही करनी है तो एक बार काम से करो। यकीन मानो बदले में टूटा हुआ दिल नहीं, बल्कि एक संभला हुआ इंसान मिलेगा। अभी बरसात भी बाकी है, बादलों का गरजना भी बाकी है। टूटकर संघर्ष तो कर, अभी मंजिल मिलना भी बाकी है। जरूरी नहीं कि शुरुआत अच्छी हो, कुछ लोग ठोकरें खाकर भी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। कुछ करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि हमें क्या करना चाहिए। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। एक ज्ञानी व्यक्ति ने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई भी नहीं। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है, और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और ना ही मरती है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है।